Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angel's Public School. Class 4th, Subject Hindi, Chapter 9, Dr. APJ अब्दुल कलाम. स्टूडेंट्स, जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है. इस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे. मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना का अर्थ होता है दिलासा, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो. शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो. बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था. तमिलनाडु के रामेश्वरम में. मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी. मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशी अम्मा था. मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है. मेरे पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे. हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था. मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात का अर्थ होता है अपनाना, और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए. अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ. उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है. उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है. जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए. उपर्युक्त पंक्तियां मेरे शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी. 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की. कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयां भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा. 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की. मुझे भौतिकी अर्थात फिजिक्स से बहुत प्रेम था
और मैं एक पायलट बनना चाहता था, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल ली। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। सन 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल SVL-33 बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल स्वदेशी तकनीक से बनाए।